इस तरह की उनकी ये नई उमंग की लखनऊ जैसी वार्ता कर रहे हैं ये, इस तरह का उनको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के संस्कार ही गंदे होते हैं, जो उनके माँ बाप ने सिखाया वो वही बोल रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए बोला है, सर्वप्रथम उन्होंने अपनी उस माँ का अपमान किया है जिसकी कोख से उन्होंने जन्म लिया है। अगर जनसंख्या के ऊपर बोल रहे हैं तो सर्वप्रथम तो उनकी माता जी ने उनको पैदा करके ही अगर ये रोक लगा ली होती तो महिलाओं का इतना अपमान ना हो रहा होता। पहली बात तो ये कि फर्स्ट प्लेस में दे शुड नॉट स्पीक दिस, और बोल रहे हैं तो सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नीतीश कुमार हाय हाय। कन्या पूजन करने के बाद इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करना। जब किसी भाषा का स्तर गिरता है तो उस व्यक्ति विशेष के साथ जो व्यक्ति उस पद पर आसीन है उसकी गरिमा को भी नुकसान होता है, चोट पहुंचती है और जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके विवादित बयान से कुछ ऐसा ही हुआ है। आइए जनता से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बयान पे उनका क्या कहना है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, आपको मालूम होगा इस बयान के बारे में, क्या कहना है इस बारे में आपका? उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनको नारी की महत्व पता ही नहीं है कि नारी का क्या महत्व है। उनको इस तरह की अश्लील भाषाओं का प्रयोग करना ये बहुत अनुचित है, बहुत गलत है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरह का उनको नहीं, बुढ़ापे में नहीं बोलना चाहिए उनको। इस तरह की उनकी ये नई उमंग की लखनऊ जैसी वार्ता कर रहे हैं ये, इस तरह का उनको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी आज से मतलब कुछ साल पहले भी वो इस तरह की रैली में इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, क्या कहना है आप? वो हर बार ऐसी बार ऐसी तरह की बातें करते हैं। वो इस तरह की बातें उनका नेचर ही है। वो लालू की पद भी लेना चाहते, जैसे लालू करते हैं ना, वो विनोद में करते हैं। और इन्होंने उनसे भी सीख नहीं ली विनोद कि किस तरह का महिलाओं के लिए करना चाहिए। उनका ये कहना है कि हमारे कहने का मतलब कुछ और था और लोगों ने समझा कुछ और। अरे ऐसे कैसे समझा? तुमको तुम्हारी बुद्धि नहीं थी, इतनी तुम सठिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि इतनी मारी गई है क्या? तुमको उचित और अनुचित का विचार नहीं था? किस तरह का बोलना चाहिए महिलाओं के लिए? हम महिलाओं, हम सब महिलाएं एक हैं, हम सब के लिए उन्होंने बोला है। एक किसी वहाँ विधानसभा, पटना की विधानसभा में नहीं, पूरे विश्व, हमारे पूरे इंडिया की उसमें बोला है उन्होंने। अभी कह रहे हैं कि मैंने माफी मांग ली, मैं अपनी घोर निंदा भी कर रहा हूँ। अच्छा, उसके तर्कस से निकला बाण और जबान से निकली बात क्या कभी वापस होती है? कभी नहीं होती है वो। मैम आपके क्या कहना इस बारे में? मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं जाती है। उनके इस विवादित बयान पे हम सभी महिलाएं घोर निंदा करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए बोला है, सर्वप्रथम उन्होंने अपनी उस माँ का अपमान किया है जिसकी कोख से उन्होंने जन्म लिया है। और ये तो उनका शुरू से रवैया रहा है, पहले बोल दो उसके बाद माफी मांग लो। किसी को बोलने के बाद माफी मांगने का कोई मतलब नहीं होता। अगर माफी मांगने का मतलब ये होता है कि एक बार आदमी गलती करता है, माफी मांगता है, दोबारा वो ना करे। वो लगातार बोलते रहते हैं और माफी मांगते रहते हैं। तो इसकी उस चीज के लिए हम लोग उनकी घोर निंदा करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो हमारा लहजा था, लहजा भले चाहे जैसा हो, लेकिन मतलब हमने मतलब इस एक तरीके जनसंख्या नियंत्रण को समझाने के लिए, एक अच्छी बात कहने के लिए किया था। भाषा थोड़ी अलग हो गई है, माफी भी मांग ली है, निंदा भी कर ली है। अगर जनसंख्या के ऊपर बोल रहे हैं तो सर्वप्रथम तो उनकी माता जी ने उनको पैदा करके ही अगर ये रोक लगा ली होती तो महिलाओं का इतना अपमान ना हो रहा होता। सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही की है, जो महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। वो स्वयं एक गाली है। क्या कहना है आपका? ये कहना है कि वो बार बार करते हैं इस तरह की बातें। क्यों करते हैं इस तरह की बातें? वो क्या कहना है आपका, जो इस तरीके का जो उन्होंने बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और इस तरीके की भाषा अपने जो यूज की है, क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? जो लोग इस तरह का बोल रहे हैं वो उनको खुश हो रहे हैं। उनके घर में भी माँ बहन बेटियां सब हैं। वो हमारे लिए, किसी महिला के लिए नहीं बोल रहे हैं, विशेष महिला के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो सभी के लिए बोल रहे हैं। तो उनको इस चीज़ के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। महिलाओं के बारे में इस तरह से बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। कह रहे हैं कि हमने माफी मांग ली है, अपनी निंदा भी कर रहा हूं मैं, क्या कहना है आप?
सर माफी मांगने से वो शब्द तो वापस नहीं हो जाएंगे जो उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। जिस पद पर हैं उनको ये शोभा नहीं देता है कि वो आम महिलाओं को जो है, और मैं उनसे इस्तीफा की मांग करती हूँ कि अगर वो उनके अंदर जरा सी भी शर्म बाकी हो तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। क्या कहना है आपके इस बारे में? जी, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम चल रहा है, औरतों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, ऊपर से वो ये बोल रहे हैं, इतनी अभद्रता वाले शब्द उन्होंने नारियों के लिए यूज किए हैं जो कि करने नहीं चाहिए। करने के बाद वो सॉरी बोल रहे हैं, जब उनको पता है कि इस दौरान पे ये सारी चीजें हो रही हैं, नारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, पहली बात तो बोले ना, फिर सॉरी बोल रहे हैं। मतलब ये एक इन लोगों का नया एजेंडा चलता ही रहता है। तो इस चीज को तो वी नीड टू स्टॉप दिस थिंग विच इज गोइंग ऑन। ये बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करता है और वुमेन को मतलब बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, और उसके बाद कई मेन आके ये बातें बोलते हैं। पहली बात तो है कि फर्स्ट प्लेस में दे शुड नॉट स्पीक दिस, और बोल रहे हैं तो सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। सॉरी इज नॉट द सोल्यूशन जो उन्होंने बोला है, तो उसके लिए कुछ तो मतलब एक स्टेप उठाना पड़ेगा कि कोई कुछ ऐसा बोले ना, चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई भी मैन हो, फ्यूचर में ये चीज हो ही ना। तो इसके लिए कुछ तो हम सबको एज अ वुमेन, एज अ सोसाइटी, कुछ तो हमें एक सोल्यूशन हम सबको मिलके निकालना पड़ेगा। कह रहे हैं नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय। कह रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कही थी, लहजा थोड़ा सा वैसा हो गया, लेकिन हमारी मंशा उस तरीके की नहीं थी। देखिए, मंशा थी तभी बोला, एक सेकेंड, मंशा थी तभी बोला, इंटेंशन खराब थे इसीलिए ऐसी बात बोली गई। और अगर बोला है तो उस चीज की पूरा बयाना ले कि हाँ आगे से हम नहीं करेंगे। हो सकता है गलती से बोल दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कई बार गलती हो जाती है, बट उस चीज का उनको रियलाइज होना चाहिए। इससे पहले भी एक बार रैली में, मतलब आज से कुछ साल पहले भी ऐसा हो चुका है, बोल चुके हैं। हाँ, और कुछ देवी समथिंग रिलेटेड भी अभी कुछ नवरात्र में, मतलब काफी सारी चीजें ये एक के बाद एक रेपिटेटिव रेकरिंग हो रही है, तो गलत है ना। ऐसे वुमेन, आप महिला हैं और इस तरह की जब आप जो टिप्पणियां हैं, एक पद पे जो व्यक्ति है, जो आसीन है, उसके मुख से अगर ये सब बातें मतलब सुनी जाती हैं, कैसा मतलब क्या फील होता है, बताएं जरा। अच्छा तो नहीं लगता, बहुत डिमीनिंग लगता है। एक तरफ नवरात्रि में हम औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने देवी पूजन किया, छोटी छोटी बच्चों की पूजा की, नवरात्रि में सब कुछ किया, इतनी सारी चीज की। दूसरी तरफ नवरात्रि खत्म होता ही उस दौरान, मतलब उसी पीरियड में आप ऐसी बातें बोल रहे हो, तो व्हाट इज द पॉइंट। मतलब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इस तरह की चीजें ना बोली जाए। हाँ जी मैम। मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए जी मैम। उनको हमारे योगी आदित्यनाथ जी से सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। कन्या पूजन करने के बाद इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये घोर निंदा है। ऐसे लोगों के संस्कार ही गंदे होते हैं, जो उनके माँ बाप ने सिखाया वो वही बोल रहे हैं, और ऐसा बोल करके उन्होंने जो है अपनी ही छवि खराब कर ली है। जी आप क्यों क्या करें? हाँ मैम, भैया हम ये क्या कहना चाहते हैं कि इससे उनकी मेंटलिटी का पता चलता है और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए जी। किस तरह की एक्शन की आप डिमांड कर रहे हैं? जैसे अब हम महिलाएं सभी, हमारे साधना गुप्ता जी हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस्तीफा दें। वो इस लायक नहीं है कि यहाँ पे हम लोगों के साथ में काम कर सकें, क्योंकि हम तो उसी को लाना चाहेंगे कि जो यहाँ काम करें, हम लोग की महिलाओं का सम्मान करें। हमारा देश तो ऐसा है, सनातनी धर्मी है, कि यहाँ महिलाओं का पूजा जाता है, माताओं की पूजा होती है, और वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। शेम ऑन यू, उनको शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा दे। बार बार डेरोगेटरी शब्द बोलना, औरतों को नीचा दिखाना बुरा लगता है। एक बार हो जाता है, दो बार हो जाता है। दूसरी तरफ मोदी जी इतना बढ़ावा दे रहे हैं फीमेल्स के लिए, योगी आदित्यनाथ पूजा करते हैं, देवियों को इतना रिस्पेक्ट मिलता है, रिजर्वेशन है। अभी मोदी जी ने भी काफी सारी चीजें मतलब वुमेन के लिए किया, इतने सारे सुविधाएं आ रही हैं। आप इनसे पूछो, इतने लोन है, इतनी सुविधाएं, एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ आप ऐसी बातें कर रहे हो, तो मतलब बयानबाजी हो चुकी है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करते रहोगे। अब जमाना बदल गया है, ठीक है, आप वुमेन को डोमिनेट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वुमेन ही सबको डोमिनेट करे, इक्वालिटी की बात करते हैं ना, इक्वल राइट्स की, मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, समानता होनी चाहिए। वो एक तरफ से ये बात बोलेंगे, एक तरफ ये बातें होती है, मतलब कि ये समाज जा कहाँ रहा, हमारी विचारधारा जा कहाँ रही है। वो ऐसा बोलेंगे तो बाकी के मेल्स जो छोटे बच्चे हैं, टीनेज में आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो लोग क्या सीखेंगे? वो लोग भी यही सीखेंगे। तो
लोग अगर ये सब चीज़ें ना बोले, उल्टा सपोर्ट करें, तो सिस्टम, सोसाइटी, बहुत एनवायरनमेंट हमारा बहुत पॉजिटिव होगा। एक तरफ आप एनवायरनमेंट की बात करते हो कि दिवाली में पटाखे ना जलाओ, ये ना करो, ये सारी बातें करते हो, उस तरफ एक नेगेटिव बात बोल के एनवायरनमेंट को पूरा नेगेटिव कर दे रहे हो। अभी दिवाली आ रही है, ठीक है, पटाखों पर फिर से बैन लगा है। दिवाली के टाइम ही वातावरण प्रदूषित होता है, ठीक है, न्यू ईयर में नहीं होता, क्रिसमस में नहीं होता। बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनी कार खरीदते हैं, एसी चलाते हैं, तब वातावरण पोल्यूशन का फर्क नहीं पड़ता। फैशन इंडस्ट्री, जितने कपड़े बनते हैं उसमें जितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उसमें नहीं होता। दिवाली के टाइम ही जानवरों को तकलीफ होती है और बाकी फेस्टिवल्स में नहीं होती। जो नॉन वेजिटेरियन है, आई एम रियली सॉरी, सबका अपना खाने का अपनी अलग चॉइसेस होती हैं, तब कुछ नहीं होता जानवरों को। दिवाली के टाइम ही क्यों होता है? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इतनी नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन, चलो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। आप अपनी बातों से इतनी नेगेटिव माहौल फैला रहे हो, ठीक है, त्योहार आ रहा है, ये आ रहा है, तो मतलब ये कब तक चलता रहेगा? इस चीज़ को स्टॉप तो करना पड़ेगा। अगर हम बोले इस्तीफा लो, ये लो, हमारे बोलने से नहीं होगा। एटलीस्ट दैट पर्सन शुड रियलाइज कि उसने गलत बोला है, तो उसको ये रियलाइज कराने के लिए कुछ तो एक सबको मिल के एक कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। दैट इज इट। हाँ जी, क्या कहना है आपका इस बारे में, आप बताएं मैम। जी, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा जो उन्होंने प्रयोग की है, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनकी गलती की पुनरावृत्ति ना हो, जो कि जब बार बार वो बात होती है तो वो अपराध होता है, वो गलती नहीं होती है। गलती तब है जब हम एक बार करें, उसको रियलाइज करके सुधार करें, और बार बार अगर हम वही कर रहे हैं तो वो अपराध है, उसकी सजा होनी चाहिए। क्या कहना है मैम इस बारे में? बिल्कुल, इनसे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि उनकी मानसिकता कहाँ जा रही है। वो अपने घर पे भी फीसी लैंग्वेज का यूज़ करते होंगे, तभी तो उन्होंने विधानसभा में इस तरह का लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया, इस्तेमाल किया। तो ये बहुत गलत बात कही है उन्होंने, तो इस बात पे उनको इस्तीफा देना चाहिए। और कह रहे हैं निंदा कर रहा हूँ, माफी भी मांग ली है। नहीं तो निंदा करके माफी मांगना, इसका मतलब हम आपकी निंदा करके हम आपसे सॉरी बोल दें। माफी मांगने का मतलब ये है कि दोबारा वो चीज रिपीट ना हो। अगर वो रिपीट नहीं होगी तो मतलब कि उन्होंने माफी मांग ली। अगर रिपीट होगी तो माफी, दिल से माफी मांगना यही होता है। दिल से सॉरी बोलने का मतलब है कि दोबारा वो गलती रिपीट ना हो। जी हाँ, उस माफी का कोई मतलब नहीं है। नहीं है, जब उन्होंने दोबारा ये गलती की है तो अब माफी का कोई मतलब नहीं है। जी, क्या कह रही हैं? जो इस मेंटेलिटी के लोग हैं उनको सबक मिलेगा। अगर उनको पनिशमेंट किया जाता है तो और लोगों को भी सबक मिलेगा कि भविष्य फ्यूचर में कोई और ना इस तरह की गलती कर सके। अरे उनकी तो बोली थी, इशारे भी उनके गलत थे। इशारे भी कैसे उन्होंने भद्दे तरीके से किए हैं। तो बोली है, ये क्या होता है? उन्होंने जानबूझ करके ऐसा बोला है महिलाओं के लिए। जानबूझ के बोला है? जानबूझ के बोला है उन्होंने, ऐसे नहीं बोला है, अनजाने में नहीं बोला, जानबूझ के बोला है। जी हाँ, क्या कह रही हैं? गलती और गुनाह में फर्क होता है। गलतियां सुधारी जाती हैं लेकिन गुनाह कभी माफ नहीं किए जाते, उनकी सजा मिलती है। जी हाँ मैम, क्या? अगर उन्हें जनसंख्या पे बोलना था तो जनसंख्या पे हमारे मोदी जी भी बोलते हैं, हमारे योगी जी भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि भाई जनसंख्या कम होनी चाहिए। जनसंख्या कम करने का मतलब ये नहीं किसी को आप सुअर बना दो या किसी को इस तरह से मर्यादित भाषा। महिलाओं का, माननीय मोदी जी महिलाओं को 33% आरक्षण देके उनका मान सम्मान बढ़ाया है। हमको लगता है यही चीज देख के शायद वो इस हद तक बौखला गए हैं कि उन्हें क्या कहना है, क्या सुनना है, उन्हें स्वयं नहीं समझ में आता। तो उस बौखलाहट में वो बहुत कुछ बोल जाते हैं, और जब बोल जाते हैं तो उनकी पार्टी बोलते हैं अरे बेटा तुमने ये क्या बोल दिया, तुम्हें यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो बाद में झुक के आते हैं, फिर माफी मांगते हैं। ऐसा नहीं है। हर पार्टी जो इन लोगों ने ये गठबंधन और ठगबंधन जो बना के रखा है इन लोगों ने, इसका होना कुछ भी नहीं है। एक टाइम आएगा जो ये गटर के डब्बे में जाने वाले हैं। आएंगे तो ओनली मोदी जी। आप कुछ भी कर कुछ भी लो, होना कुछ नहीं है। क्योंकि ये मान के चलिए कि आधी जनसंख्या जो हमारी महिलाओं की है उनको 33% आरक्षण दे के माननीय मोदी जी 50% तो वो जीत ही चुके हैं। रह गया है पुरुषों का 50%। वो अगर 25% भी पुरुष आ गए तो 75% जीत हो गए। 25 में तुम लोग अपना हिलाते रहना घंटा। ये सब बोल करके वो महिलाओं को और सशक्त कर रहे हैं। महिलाएं और जुड़ेंगी मोदी जी से, और सारी महिलाएं आएंगी। ये बोलकर उन्होंने महिलाओं की नजरों में अपने आप को गिरा दिया है। बिल्कुल गिरा दिया है। नीतीश कुमार हाय हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय हाय। ये बहुत गलत है। इसलिए कि जो मोदी योगी जी इतना कर रहे हैं हमारे देश के, हमारे लखनऊ के मुख्यमंत्री है, ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा भी नहीं कहीं। जो नीतीश कुमार ने करा है बहुत गलत करा है उन्होंने काम। ये संदेश बहुत मतलब इनके महिलाओं के लिए बहुत इन्होंने ऐसा सोचा विचारा
जो हमारे योगी मोदी हैं उन्होंने बढ़ावा दे रहे हैं, 33% पास करवाया उन्होंने आरक्षण, और उसके और भी इसी से महिलाएं और जुड़ गई हैं हमारी। क्या मैम आप बताएं? इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इनको देखकर दूसरे पुरुषों को मैसेज जाए ताकि वो ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। ठीक है। हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उन्होंने वो शब्द बोले ऐसे बिहार वालों को, तब कैसा लगेगा? इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना। महिलाएं उन्होंने क्या वहाँ महिलाएं नहीं है क्या? नीतीश कुमार के वहाँ क्या बिहार में महिलाएं नहीं रहती हैं क्या? तो उनका ये गठबंधन जो हो रहा है वो सब ऐसे ही है, चलेगा नहीं गठबंधन। जो यूपी का हमारा बीजेपी का ही गठबंधन होगा। क्या तुरंत बड़ा स्ट्रांग है? अरे अपना उनका कहाँ, हम लोग का है स्ट्रांग। हम लोग दिखावा नहीं करते हैं कि जब पार्टी जीतने के समय आए तो उनको बुला लिया, उसके बाद रास्ता निकल गए। अखिलेश को बुलाया उन्होंने, अब अखिलेश के साथ कोई है नहीं, देखिए वो भी वहाँ से कट गए कांग्रेस वाले। जी हाँ, फिर से बताइए क्या कहना है? चोर उठाई गिर जितने हैं सबने मिलकर ठग बंधन बना लिया। कि उनका मेन मुख्य उद्देश्य है मोदी को हटा दो, सारे चोर एक हो गए। जितने भी नट थे सबने मिलकर कि केवल पहले मोदी को हटा दो, बाद में सुअर की तरीके हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। ये सब ये होना क्या करें? ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, इनको कोई नहीं हटा सकता है। एड़ी चोटी का जितनी ताकत जिसको लगानी है लगा ले, जितना भौंकना है भौंके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माता का एक गाना, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो दूजा लखन। कौन राम कौन लक्ष्मण बता दें भाई? मेरे एक मोदी जी और एक हमारे योगी जी। राम लक्ष्मण है। तो भाई लोगों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।